here we are going to discuss another question which is search in sorted rotated array. ठीक है, तो कोई भी अगर अरे दे रखा है सपोज तुमको, वो कि सॉर्टेड है, वो सॉर्टेड होने के बाद में उसको कुछ रोटेट कर दिया कुछ पोजीशन से, यानी कि कुछ शुरू के एलिमेंट्स लास्ट में भेज दिए, उसके बाद तुमको बोला इसमें कोई एलिमेंट सर्च करना है, तो वो कैसे करोगे? ठीक है, तो ये एग्जांपल दे रखा है, ये एक अरे दे रखा है ना। सॉर्टेड अरे क्या होगा? इसके पहले ये होगा 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई भी सॉर्टेड अरे हो उसको रोटेट कर दें, यानी टू, जैसे 2 को रोटेट करके 2 को पीछे भेज दिया। ठीक है, ये 1 रोटेशन, 3 को भी भेज दिया, ये 2 रोटेशन। ठीक है, तो ये वाला तुमको देगा क्वेश्चन में, मतलब जो सॉर्टेड रहता है उसको कुछ रोटेशन करने के बाद में तुमको क्वेश्चन मिलेगा, उसमें तुमको बताना है कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। सपोज 2 4 1, इसमें 2 निकालना है, 4 निकालना है और 1 निकालना है ना, इसमें प्रेजेंट है या नहीं है बताना है। तो नॉर्मल से अप्रोच क्या हो सकती है, तुम ऑर्डर ऑफ एन में कर सकते हो, एक लूप लगा लो, फॉर लूप शुरुआत से लेकर आखिरी तक ट्रेवर्स कर लो, है ना। अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो तुम उसको रिटर्न कर दो, नहीं है तो फिर तुम -1 रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो वो तो बात हो गई यार एक ऑर्डर ऑफ एन की, है ना। बड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं बोलूँ इसको लॉगिन में करना है, ऑर्डर ऑफ लॉगिन में, तो इसको कैसे करेंगे अपन वो देखने वाले हैं इसमें, है ना। तो अभी तक मैंने बाइनरी सर्च पढ़ा दिया है पिछली वीडियोस में, है ना। तो बाइनरी सर्च अच्छे से पढ़ लिया हो, तुमको ये पता पड़ गया होगा कि बाइनरी सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देता है। कैसे करता है? हम हर अरे को, अगर एन साइज का अरे है तो उसको हम हाफ में डिवाइड करते जाते हैं, मिड पार्टीशन उसका करते जाते हैं बार बार, इसीलिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉगिन चले जाती है। तो वही वाला फंडा इसमें भी यूज़ करेंगे कि इसमें कैसे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं अपन ये देखेंगे। अभी तक अपन ने पढ़ा था बाइनरी सर्च सिर्फ उसमें लगती है जो बिल्कुल सॉर्टेड अरे रहता है ना, शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो उसमें हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में है कि सॉर्टेड रोटेटेड अरे, यानी कि सॉर्टेड था पहले ये, लेकिन उसको कुछ रोटेशन से कुछ उसमें अपडेट कर दिया, तो वो इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना है लॉगिन टाइम में, तो बाइनरी सर्च का इस्तेमाल करेंगे। अब अपन देखते हैं कि बाइनरी सर्च इसमें कैसे लग सकती है। इसमें ना एक फंडा है, वो समझना पड़ेगा। अभी सर्चिंग में बाद में जाते हैं, पहले एक चीज़ देखते हैं। अपन क्या करते हैं ना, इसमें वेरिएबल्स लेते हैं लो और हाई, जैसा कि हम बाइनरी सर्च में लेते थे। लो को हम स्टार्टिंग में रखता हूँ, इंडेक्स लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ये लो यहाँ रखा, हाई यहाँ रखा, है ना। अब मिड वैल्यू निकालते थे, लॉगिन टाइम कब आएगा? जब हम इसको आधा आधा तोड़ते जाएं। ठीक है, तो ये लो और यहाँ हाई यहाँ रखा, इसको आधा तोड़ना है। बाइनरी सर्च में भी हम आधा तोड़ते थे, तो कैसे तोड़ते थे? मिडिल का फॉर्मूला होता था लो प्लस हाई बाई 2, यानी कि 0 + 4/2 कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये मेरा मिडिल एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में, यानी कि सॉर्टेड रोटेटेड अरे में, तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि लो से लेके मिड तक और मिड से लेके हाई तक में 2 सेक्शन बन रहे हैं, और दोनों सेक्शन में से एक सेक्शन सॉर्टेड होगा। ठीक है, इसमें से दोनों में से एक सेक्शन 100% सॉर्टेड होगा, और एक सेक्शन सॉर्टेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो इसमें तुम देखोगे 4 5 6 ये वाला सेक्शन सॉर्टेड है, लेकिन ये वाला सेक्शन सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, कुछ भी करके देख लो, कितने भी रोटेशंस करके देख लो, एक सेक्शन सॉर्टेड मिलेगा और एक सेक्शन सॉर्टेड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं इसमें कैसे अपन परफॉर्म कर सकते हैं सर्चिंग, है ना। लॉगिन टाइम में 2 सेक्शन है इसमें। ठीक है, एक लेफ्ट वाला है और एक, ठीक है, राइट वाला है। ये लेफ्ट इसको मैं बोल देता हूँ, और इतने इतने पार्ट को मैं राइट बोल देता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों में से एक सेक्शन सॉर्टेड है, तो ये वाला सेक्शन हमें मिल गया सॉर्टेड। अब एक सेक्शन सॉर्टेड पहले कैसे पता करेंगे वो देख लेते हैं, है ना। पता कैसे करेंगे? हम लो को मिड से कंपेयर करेंगे। अगर लो वाली वैल्यू मिड वाली वैल्यू से छोटी है, यानी कि ये सेक्शन जो है सॉर्टेड है ना। सेम टू सेम इधर भी चेक कर लेंगे, अगर मिड वाली वैल्यू हाई वाली वैल्यू से छोटी है ना, तो ये वाला सेक्शन हुआ सॉर्टेड। अगर लेफ्ट की क्या कंडीशन हो गई? लेफ्ट की कंडीशन हो गई कि अरे ऑफ लो अगर लेस देन है इसके अरे ऑफ मिड की। ठीक है, तो ये वाला सॉर्टेड हुआ। नहीं तो अगर अरे ऑफ मिड, ठीक है, मिड छोटा है अरे ऑफ हाई से, ठीक है, तो ये वाला सेक्शन सॉर्टेड है। ठीक है, ये वाला सेक्शन सॉर्टेड कब होगा? ये मैंने लिख दिया, जब ये छोटा होगा इससे तो ये वाला सॉर्टेड होगा, है ना। अगर ये होगा तो ये वाला सॉर्टेड होगा। ये तो पता लग गया कौन सा सॉर्टेड है। अब अपन को जो एलिमेंट फाइंड करना है ना, वो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप तो तुम्हारी ये हो गई कि तुमको पता करना पड़ेगा कि कौन सा वाला पोर्शन सॉर्टेड है। वो निकालने के बाद में मेरे को सपोज कि इसमें मेरे को 2 फाइंड करना है, इसमें मेरे को 2 फाइंड करना है। तो मेरा इसमें, मैंने इस वाले केस की पर्टिकुलर केस की बात करें तो इसमें लेफ्ट वाला पोर्शन सॉर्टेड है। तो लेफ्ट वाला पोर्शन सॉर्टेड है, तो मैं बस ये चेक कर लूँगा कि ये जो 2 है क्या वो इस रेंज में आ रहा है, लेफ्ट वाले पोर्शन की रेंज में आ रहा है। कोई चीज़ सॉर्टेड है मतलब वो इंक्रीजिंग फैशन में है, या फिर डिक्रीजिंग फैशन में। तो हम ये चेक कर सकते हैं ना वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है या नहीं है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस रेंज में।
तो जैसे ये पहला निकाला, पहले स्टेप के लिए सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, फर्स्ट एलिमेंट 2 है मेरा, तो मैंने देखा लेफ्ट वाला पोर्शन सॉर्टेड आ रहा है, तो लेफ्ट वाला पोर्शन सॉर्टेड आ रहा है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चेक करूँगा, चेक करना है क्या कि सर्चिंग एलिमेंट इन किसमें चेक करना है, सॉर्टेड पोर्शन में, जो हमारा ऊपर से जो पोर्शन निकलेगा सॉर्टेड, उसमें हम चेक करेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप समझ में आई, कैसे चेक करेंगे अब ये भी देख लेते हैं ना अपन। इसमें देखो ये वाला फर्स्ट स्टेप फॉलो करिए, मेरे को पता करना था कौन सा पार्ट सॉर्टेड है, मेरा लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड था, मतलब ये वाला पार्ट सॉर्टेड निकला। अब मुझे 2 फाइंड करना था, तो मैंने बोला यार चेक करो सर्चिंग एलिमेंट को सॉर्टेड पोर्शन में, सॉर्टेड पोर्शन मेरा क्या है, लेफ्ट वाला है। अब इसमें मैंने 2 को चेक फाइंड किया, ये उसमें प्रेजेंट उस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको फाइंड करने का कोड क्या हो सकता है, तुम खुद सोचो। मैं 2 को 4 से कंपेयर करूंगा, पहले मैं देखूंगा कि यार ये 4 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। अरे कोई भी चीज़ इंक्रीजिंग फैशन में अगर है ना, तो लेजर वाली जो सबसे लो वैल्यू है उससे वो बड़ी हो और इससे वो छोटी हो, तभी तो इन दोनों के बीच में आएगी वो, है ना। तो मैं 2 को चेक करूंगा क्या वो इससे बड़ा है या इससे छोटा है। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों चेक करना पड़ेगा, इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, तभी इसके बीच में आ सकता है ना। तो फिर ये चेक करने के बाद में मेरे को क्या पता पड़ा, 2 4 से ग्रेटर देने का नहीं है, और ना तो 2 6 से छोटा है, यानी कि इतने पोर्शन में 2 आने वाला नहीं है। इतने वाले सेक्शन पोर्शन में 2 नहीं आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक सेक्शन में 2 नहीं आ रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक के सेक्शन में 2 नहीं आ रहा है, यानी कि इतनी बात हमको समझ में आ गई कि इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स बच रहे हैं, यानी कि ये 2 एलिमेंट, इसमें 2 आ सकता है। अगर होगा तो इसी में प्रेजेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, लो को फिर मिड प्लस 1 पे अपडेट किया, लो को मैंने मिड प्लस 1 पे अपडेट किया, यानी कि लो को मैं यहाँ लेके आया। ठीक है, समझ आया कैसे क्या करना है। वापस सेम टू सेम चीज करेंगे हम, 2 और 3 है, 3 और 4। अब यहाँ से फिर से तुम मिड निकालोगे, मिड निकालो, क्या आ रहा है मिड, 4 5 6 7, 7/2 कितना आ गया, इंटीजर में बोले तो 3 आ गया, है ना। तो मिड भी मेरा कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अब मिड वैल्यू 2 के इक्वल आ गई, तो हेंस मैं ऐसे रिटर्न कर दूंगा कि ये प्रेजेंट है, या फिर तुम चाहो तो इसका इंडेक्स भी रिटर्न कर सकते हो, तो या फिर प्रिंट करा सकते हो कि यस एलिमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो समझ आया क्या करना है, स्टेप्स देखना ध्यान से, फिर से एक बार अपन स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ शुरुआत वाली चीज़ लिख लेता हूँ, लो हाई मिड। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले पोर्शन निकाला कि कौन सा पोर्शन सॉर्टेड है, लेफ्ट से लेके मिड तक या मिड से लेके हाई तक, कोई एक पोर्शन सॉर्टेड होगा, मैंने बताया, है ना। तो मैंने पहले सॉर्टेड पोर्शन निकाला, उस पोर्शन में मैंने चेक करा कि 2 उस पोर्शन में आ सकता है क्या, उसमें मैंने चेक करा। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप पे अपडेट करो। ठीक है, अपडेट लो या फिर हाई, इन दोनों में से एक चीज को तुमको अपडेट करना पड़ेगा, या तो लो मिड प्लस 1 पे आएगा या हाई इधर आ जाएगा मिड माइनस 1 पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब एक 4 का एग्जांपल और लेके देखते हैं, वापस इन सबको रन करते हैं, है ना। और ये सारी स्टेप्स कब तक फॉलो होंगी, जब तक मेरा लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई हो, है ना। लो जब तक हाई से छोटा, जब तक ही रन होगी ना, अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हुआ तो मेरे को -1 रिटर्न करना है वहाँ पे। इसीलिए जब तक लो लेस देन इक्वल्स टू हाई है, जब तक मैं 3 स्टेप्स फॉलो करूंगा, उसके बाद में लूप ब्रेक हो जाएगा और रिटर्न -1 हो जाएगा या फिर फॉल्स हो जाएगा कि हाँ एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। चलो देखते हैं 4 के लिए, है ना। तो 4 मेरे को फाइंड करना है, तो लो यहाँ रखा, हाई यहाँ रखा, मिड यहाँ पे रखा। ठीक है, तो मिड क्या आ रहा है मेरा, 6 आ रहा है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे देखा यार, पहली स्टेप में मैं जाऊँ तो मेरे को निकालना है सॉर्टेड पोर्शन। सॉर्टेड पोर्शन मेरे को पता पड़ा यार, ये वाला सॉर्टेड है ना, क्योंकि 4 इज लेस देन 6 है, इसलिए ये वाला पोर्शन सॉर्टेड है। अब ये वाला पोर्शन सॉर्टेड आ गया, तो फिर मैंने क्या करा, 4 को कंपेयर करा कि क्या वो लो से ग्रेटर है और इधर मिड से छोटा है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करेंगे अपन, क्योंकि अगर ये भी तो एलिमेंट हो सकता है, देखो इस केस में इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लो से ग्रेटर देन इक्वल टू लो हो या लेस देन इक्वल्स टू मिड है ना। तो ये वाली पोर्शन में हमको पता पड़ा कि हाँ 4 इसमें है। ठीक है, क्योंकि ये लो खुद ही ये 4 ही है ना, 4 से 6 के बीच में 4 तो आई है। तो फिर ये वाला पोर्शन हमने चूज करा। सेकंड स्टेप में आते हैं सर्च करना, सर्चिंग एलिमेंट इन सॉर्टेड पोर्शन, जो कि हमने कर लिया अभी। 4 को इसमें सर्च कर लिया कि हाँ वो इसमें प्रेजेंट है, अगर इसमें प्रेजेंट है तो अपडेट करना है। तो इस बार तुम देखोगे लो को मैं यहाँ नहीं ले जाऊंगा, मेरे को पता पड़ा है कि 4 इतने सेक्शन में है, तो मैं हाई को मिड -1 पे लेके आऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है इसके बाद तो आना नहीं है, इसके अंदर अंदर ही है। तो मैं हाई को मिड -1 पे लेके आऊंगा, ये हाई यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी तुम बोलोगे कभी मिड पे ही होता 4, तो मिड पे 4 होने के लिए हम शुरुआत में चेक करते हैं ना कि हमारा सर्चिंग एलिमेंट मिड पे ही तो नहीं है। अगर मिड पे होता तो हम वैसे रिटर्न करते थे, है ना। मिड पे एलिमेंट आ गया तो उसको वैसे रिटर्न करेंगे, इसलिए मैं मिड -1 पे लेके आता हूँ, ताकि इतना इतना पार्ट में हम सर्चिंग परफॉर्म कर सके। चलो वापस देखते हैं, अब इसका मिड निकालते हैं। 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो 0 + 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 0 आना, यानी इंटीजर में 0 आएगा। तो मेरा मिड भी यहाँ पे आ गया, मेरा मिड कहाँ से, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मेरा मिड यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, मिड आने के बाद तो पहले मिड को ही चेक करा कि 4 सर्चिंग एलिमेंट और मिड एलिमेंट को चेक करा,
तो ये दोनों इक्वल आ गए, 4 और 4 इक्वल आ गए, तो हमारा जो ये सर्चिंग वाला प्रोसेस था खत्म हो गया। यहाँ से तुम रिटर्न कर दोगे उसका इंडेक्स या फिर रिटर्न ट्रू कि हाँ एलिमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, अब सपोज कि एलिमेंट प्रेजेंट ही ना हो, लास्ट केस मैंने लिखा रखा है 1 का, जिसमें एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, इसमें 1 तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे देख लेते हैं। ये रखा लो हाई, यहाँ पे मेरा मिड आया। ठीक है, सबसे पहले मैं मिड एलिमेंट को कंपेयर करूंगा सर्चिंग एलिमेंट से, याद रखना पहले मिड एलिमेंट को तो कंपेयर कर लेना, उसको कंपेयर करना जरूरी है। 6 को कंपेयर किया 1 से, तो यार ये तो इक्वल नहीं है। चलो ये वाला प्रोसेस खत्म हो, इसके बाद में फिर अपन ढूंढते हैं कि कौन सा पार्ट सॉर्टेड है। मैंने देखा लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड आ रहा है मेरा, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, सर्चिंग एलिमेंट को 1 को चेक करूंगा कि क्या वो इस सॉर्टेड पार्ट के अंदर आएगा, यानी कि 4 से बड़ा या 6 से छोटा, इसके अंदर आ रहा है क्या 1, नहीं आ रहा है 1 इसके अंदर, यानी कि नहीं आ रहा है, तो मेरे को अपडेट क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, क्योंकि इतने पार्ट में तो वो है नहीं प्रेजेंट। तो लो को मैं मिड प्लस 1 पे अपडेट कर दिया, यहाँ पे आ गया मेरा लो। ठीक है, अब मैं वापस मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो 4 + 3 7, 7/2 कितना हो गया, 3 हो गया इंटीजर में, तो यानी कि मिड मेरा यहाँ पे होगा, ये मेरा यहाँ पे मिड आने वाला है ना। वापस मिड एलिमेंट को पहले मैंने कंपेयर किया, 2 को 1 से इक्वल नहीं है, तो अपन आते हैं फिर से इसमें निकालेंगे सॉर्टेड पोर्शन कौन सा है। तो वापस तुम अगर निकालोगे तो तुमको पता पड़ेगा कि ये मिड से लेके लो तक का ही सॉर्टेड आएगा, 2 से 2 भी सॉर्टेड है ना। पहले मैं चेक कर रहा हूँ इधर वाला लेफ्ट वाला पोर्शन पहले अपन चेक करेंगे, फिर राइट वाला पोर्शन चेक करेंगे। अगर लेफ्ट वाला पोर्शन ही सॉर्टेड आएगा तो राइट में जाएंगे ही नहीं, है ना। तो मैंने देखा लेफ्ट वाला पोर्शन सॉर्टेड है, 2 से लेके 2 तक सॉर्टेड है। चलो आ जाओ फिर अपन अब चेक कर लेते हैं सर्चिंग एलिमेंट को। 1 को चेक करते हैं, 2 से 2, अरे 2 से 2 भी तो एक सॉर्टेड ही हुआ। ठीक है, ये भी सॉर्टेड ही तो है। तो आप क्या करेंगे, चेक सर्चिंग एलिमेंट इन सॉर्टेड पोर्शन। ये सॉर्टेड पोर्शन निकला मेरा लेफ्ट वाला, मैं चेक करूंगा कि अब 1 मेरा इस एलिमेंट से बड़ा हो और इस एलिमेंट से छोटा हो। तुमको ये पता लग गया कि यार ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ना, इस पोर्शन में प्रेजेंट नहीं है, यानी इस पोर्शन में प्रेजेंट नहीं, इसका मतलब क्या, ये अगले वाले पोर्शन में प्रेजेंट होगा। अरे लेफ्ट वाले पोर्शन में तुमने चेक किया, उसमें 1 प्रेजेंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो राइट वाले पोर्शन में प्रेजेंट होगा। तो राइट वाले पोर्शन में प्रेजेंट होगा तो क्या करते थे हम, लो को अपडेट करते थे कि नहीं, कि मिड प्लस 1 से लो को अपडेट करना है। तो लो को मैंने अपडेट कर दिया मिड प्लस 1 से, ये मेरा लो यहाँ आ गया। ठीक है, वापस से मैं मिड निकालूंगा, 4 + 4 8, 8/2 4, मेरा मिड भी यहीं पे आ गया। ठीक है, सॉर्टेड पोर्शन 3 का 3, यही सॉर्टेड है। वापस चेक सोर्सिंग एलिमेंट 1 को चेक करेंगे 3 से 3 तक। ठीक है, तो वहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं होगा, वहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो फिर से लो जो है मेरा वो मिड प्लस 1 पे चला जाएगा, यानी कि लो यहाँ से उठ के आगे आ जाएगा। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देखोगे कि हाई जो है वो लेस देन हो गया लो से, यहाँ मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा और रिटर्न में -1 कर दूंगा या फिर फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, तो पूरा समझ में आ गया क्या करना है ना। एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हुआ तो लास्ट तक चले जाएंगे, और जब हाई लेस देन लो हो गया यानी कि रिटर्न -1, ये है ही नहीं प्रेजेंट। तो ये पूरा इसका फंडा था। एक बार तुम इससे खुद से कोड लिख लो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो चलो इसका अपन कोड लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहले मैं क्या लूँगा, इंटीजर टाइप मैंने लो डिक्लेयर करा, 0 पे रखा। ठीक है, हाई डिक्लेयर किया n-1 पे, n इसकी साइज सपोज कर ली मैंने, तो n-1 पे मैंने हाई पे रखा। ठीक है, ये दो चीज़ मैंने रखी। चलो अब तुमको क्या करना है, वाइल लूप लगा लेते हैं। कब तक चलेगा लूप, जब तक लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई हो, जब तक मेरा लूप चलने वाला है ना। इसके अंदर मेरे को क्या करना है, मिड कैलकुलेट करना है। तो तुम या तो मिड को यहीं ऊपर ही डिक्लेयर कर देना, ये मिड मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मिड कैलकुलेट किया। मिडिल एलिमेंट कैसे निकलता है, तो लो प्लस हाई/2 करूँ अगर, तो मिडिल एलिमेंट का इंडेक्स आ जाएगा, है ना। यहाँ पे मैंने मिड कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले मैंने बोला था कि मिड को ही चेक कर लो, तो मैंने अरे ऑफ मिड को ही चेक किया, क्या वो मेरा सर्चिंग एलिमेंट के इक्वल है। अब ये जो सर्चिंग एलिमेंट है ना, सपोज तुमको क्वेश्चन में दे रखा है या तुम यूजर से इनपुट ले रहे हो, तो मैं सपोज कर रहा हूँ तुम उसको के में ले रहे हो। ठीक है, सर्चिंग एलिमेंट के में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे के से इसको डिनोट करूँगा। ठीक है, तो ए आर ऑफ मिड इक्वल अगर के है, सर्चिंग एलिमेंट यहीं से है, तो मैं यहीं से रिटर्न कर देता हूँ क्या, मिड यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। इसका इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन में ये है कोई एलिमेंट अगर प्रेजेंट हो तो उसका इंडेक्स रिटर्न करो, और अगर प्रेजेंट नहीं हो तो -1 रिटर्न करो। ठीक है, तो प्रेजेंट करा होगा तो यहाँ पे मैंने उसका इंडेक्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, अगर प्रेजेंट नहीं है, आगे देखते हैं अपन। अगर ये मिड पे प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एरे ऑफ मिड इज नॉट इक्वल्स टू के है, तो मैंने तुमको क्या बताया था, सेकंड स्टेप याद हो तो कौन सा पोर्शन सॉर्टेड है ये निकालना रहता है उसमें। ठीक है, तो कौन सा पोर्शन सॉर्टेड है कैसे निकालोगे, एल्स लेफ्ट पोर्शन सॉर्टेड कब होगा, इफ 4 इज लेस देन 6, है ना। तो अरे ऑफ लो इज लेस देन इक्वल्स टू, अगर अरे ऑफ मेरा मिड, ये मिड हो, इसका मतलब भैया ये वाला पोर्शन सॉर्टेड है। ठीक है, आधा पोर्शन सॉर्टेड होगा हमेशा, मैंने बताया तुमको, तो ये वाला पोर्शन सॉर्टेड है। अगर ये वाला पोर्शन सॉर्टेड है तो क्या करना था, ठीक है, तो मेरे को चेक करना था सर्चिंग एलिमेंट उस रेंज में आ भी रहा है कि नहीं। तो मैंने ये इफ का ब्रेकिंग यहाँ से स्टार्ट किया, अंदर मैंने एक और इफ लगाया,
सर्चिंग एलिमेंट के है ना, तो मैं चेक करूंगा क्या वो लो से बड़ा है, तो मेरा ये अरे ऑफ लो, ठीक है, क्या वो इससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, और किससे छोटा होना चाहिए, के शुड बी लेस देन इक्वल्स टू अरे ऑफ मिड। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा एलिमेंट है वो इस रेंज में प्रेजेंट है, लो से लेके मिड तक प्रेजेंट है ना, लो से लेके मिड तक प्रेजेंट है। अगर लो से लेके मिड तक प्रेजेंट है तो मैं क्या करूँगा, थर्ड स्टेप क्या थी, मैं हाई को मिड -1 पे लेके आऊँगा। अगर वो इतने में प्रेजेंट है तो मैं हाई को इधर लेके आऊँगा, इधर में ढूंढेंगे फिर अपन उसको, यहाँ पे है भी कि नहीं वो, ठीक है। अगर वो इतने में प्रेजेंट नहीं हुआ तो इधर वाले में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एल्स में मैं क्या कर दूँ, लो इक्वल्स टू मिड +1 कर दूँ, ठीक है। अगर इस पोर्शन में नहीं है प्रेजेंट, ये इस पोर्शन में चेक किया कि इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, इसमें नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो इधर वाले पोर्शन में प्रेजेंट होगा, इसलिए मैंने लो को फिर इधर लेके आया ताकि उधर अपन फर्दर ढूंढे उस एलिमेंट को, है कहाँ वो। चलो ये तो हो गया भाई किसकी बात, ये तो इसके बाद हो गई कि इतना लेफ्ट वाला पोर्शन सॉर्टेड है। अगर राइट वाला पोर्शन सॉर्टेड हुआ तो क्या करना है, ठीक है। एल्स इफ अरे ऑफ मिड, ठीक है, इज लेस देन अरे ऑफ मिड जो है वो लेस देन इक्वल्स टू आ जाए, इक्वल्स टू भी लगा देते हैं, आ जाए अरे ऑफ हाई के, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं इसमें वो प्रेजेंट है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, तो अगर वो इसमें प्रेजेंट हुआ तो वो अरे ऑफ मिड से बड़ा होगा एलिमेंट, ठीक है। इससे बड़ा होने के साथ साथ वो जो एलिमेंट है कि वो छोटा होगा या फिर इक्वल हो सकता है किसके, लास्ट वाले एलिमेंट के, तो अरे ऑफ हाई, ठीक है। ये अगर हुआ तो मेरे को क्या करना है, लो को इधर लेके आना है, लो इक्वल्स टू मिड +1 पे लेके आना है, ठीक है। नहीं तो एल्स में इस वाले पोर्शन प्रेजेंट नहीं है तो इधर है प्रेजेंट, इसका मतलब एल्स में मेरे को क्या करना है, हाई इक्वल्स टू मिड -1, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाता है, वाइल लूप यहाँ बंद हो जाता है, और ये दोनों बंद होने के बाद में तुम सिर्फ रिटर्न -1 कर दो, क्योंकि एलिमेंट अगर प्रेजेंट हुआ ही नहीं तो तुमको रिटर्न -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा कोड हो गया, 3 स्टेप थी। पहले स्टेप मिड एलिमेंट को चेक कर लो, पहले तो ये कर लो मिड एलिमेंट के सर्चिंग एलिमेंट तो नहीं है, अगर नहीं है तो तुमको ये पता है कि कोई ना कोई एक पार्ट सॉर्टेड होगा, या तो लेफ्ट हाफ या फिर राइट हाफ सॉर्टेड होगा, वो निकाल लिया कौन सा हाफ सॉर्टेड है। ये सॉर्टेड निकालने का तरीका ये था, हाँ, ये लेफ्ट हाफ का था, ये राइट हाफ का था, ठीक है। इन दोनों में से एक भी सॉर्टेड अगर आ रहा है उसके अंदर घुस गए अपन, सॉर्टेड में चेक कर लिया कि एलिमेंट सॉर्टेड में तो नहीं है, अगर सॉर्टेड में हुआ तो हाई या फिर लो को अपडेट कर देंगे उस हिसाब से, अगर सॉर्टेड में नहीं है तो जाहिर सी बात है दूसरे सेक्शन में हो सकता है, दूसरे सेक्शन के लिए दूसरा अपडेशन अपन कर देंगे, ठीक है। दोनों में यही परफॉर्म किया मैंने, मिलता होगा तो यही मिल जाएगा, नहीं तो रिटर्न -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सर्च इन सॉर्टेड रोटेटेड अरे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ लॉग n में हमने इसको कर दिया, जो कि n में हो रहा था। तो बाइनरी सर्च कितना अच्छा उसका एप्लीकेशन हो सकता है तुम देख सकते हो। इसके बाद कुछ और अच्छे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।